नाम है आपका? काजी अलाउद्दीन। क्या काम करते हैं? ये अपना हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट। क्या क्या माल तैयार होता है? ट्रेज, बॉक्स, गिफ्ट आइटम जितने भी हैं, टेबल एसेसरीज, ये सब तैयार होता है अपने यहाँ। कब से कर रहे हैं? बहुत टाइम हो गया, 20-22 साल हो गए लगभग। तो इस तरह से किस नजरिए से देखते हैं जो पूरा बहुत चल रहा है ये? अब तो बहुत मामला खराब है, जब से वॉर शुरू हुए हैं। ना माल जा पा रहा है, ना कोई ऑर्डर आ पा रहा है। पेमेंट की भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सारे माल अटके पड़े हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं माल। क्या उम्मीद है फिर आगे कारोबार की? ये कारोबार को लेकर तो ये उम्मीद है, ये वार बंद हो तो कुछ काम खुले। सारे माल अटके पड़े हैं। तो क्या मानते हैं कब से ऐसा हो रहा है? ये जब से वॉर वगैरह हुआ, जब से प्रॉब्लम हो रही है ऑर्डर में। लेबर को लेकर किस तरह से कहेंगे, क्या किस तरह से काम फिर कर अब रहे हैं? लेबर को भी समझाना पड़ रहा है, कुछ को लगा के रखना पड़ रहा है, कुछ की छुट्टी कर दी है। सारे कारखाने बंद पड़े हैं अब। और कुछ टाइम और चलती रही फिर क्या? तो फिर क्या, फिर ऐसा लगता है फिर ये खत्म ही हो जाएगा काम, जब वॉर ही चलती रहेगी तो। मेनली कहाँ का है कारोबार हैंडीक्राफ्ट का? डोमेस्टिक भी है अपना, आउट ऑफ कंट्री भी माल जाता है, फ्रांस भी जाता है, दुबई जाता है, सिंगापुर जाता है, फ्रांस भी काफी जाता है माल। ईरान भी जाता है कुछ? जी ईरान? हाँ, ईरान भी गया है। तो क्या कहेंगे मार्केट के बारे में, जिस तरह से अब तो बहुत बिल्कुल फ्लॉप हो गई मार्केट, बिल्कुल स्लो है, खत्म है। न कोई ऑर्डर है, जो ऑर्डर थे भी वो जा नहीं पा रहे हैं। कुछ माल पोर्ट पे ही पड़े हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पिछले कुछ पेमेंट है या बहुत पेमेंट है, अभी आ ही नहीं रही है पेमेंट भी। इसमें तो जान बचानी है? जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जिस तरह से पेमेंट की, पिछली पेमेंट की क्या उम्मीद है? पिछली पेमेंट की उम्मीद तो यह है कि वॉर रुके तो पेमेंट भी आए, ऑर्डर भी आए, माल भी जाए। जो कुछ माल पोर्ट पे ही पड़े हैं अपने, जो माल नहीं जा पा रहे हैं। सर क्या नाम है? मैं शमून हूँ, सीईओ क्राफ्ट इंडिया एजेंसी से। सर जिस तरह से यूरोप में बहुत देखे जा रहे जी हैं, जी। यूएसए भी है और ईरान और इसराइल, तो किस तरह से हैंडीक्राफ्ट ऑर्डर लेते हैं? अभी हाँ, मार्केट में अनस्टेबल सिचुएशन तो है वॉर्स की वजह से। अभी जो ऑर्डर्स भी हैं जो गल्फ के हैं, उसमें भी अभी बायर्स थोड़ा सा होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। सो सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल, लेकिन अभी देखते हैं, अगर वार रुकता है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो भी गल्फ कंट्रीज हैं उसके जो ऑर्डर्स हैं, जो अभी नया सिलेक्शन भी हुआ था, उस पर भी उन लोगों ने बोला है कि अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं अभी। क्या उम्मीद है आगे भी फ्यूचर? आगे उम्मीद यही है कि सब लोग वेट एंड वॉच की मतलब सिचुएशन में ही है। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे ही चीजें थोड़ा थमे या रुके वार तो फिर चीजें बेहतर होंगी, लोग अपना बाइंग भी अपनी जो भी है जो होल्ड कर रखी है उसे प्रोसीड करेंगे। और भाई थे, अगर ये वॉर और आगे बढ़ता है फिर अगर वार आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा लॉस होगा इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि इसमें सारे कंट्रीज और भी जो एक्स्ट्रा कंट्रीज है वो भी सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूएसए के साथ भी हैं और जो नेटो कंट्रीज हैं। सो चीजें तो फिर जो है अच्छी नहीं रहेंगी। हम लोग तो यही पर वाले से प्रे कर रहे हैं कि वार एंड हो और चीजें बेहतर हो, बिजनेस वाइज भी और वैसे भी सबके लिए भला हो। सर क्या नाम है? मेरा नाम ताहिर सलामी है। किस पोस्ट पर है हैंडीक्राफ्ट में? मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से यूरोप में सब युद्ध चल रहा है? हाँ, ये परेशानी की बात तो है साहब, अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्या कहेंगे, क्या क्या माल जाता था, कहाँ जाता था? भाई ये खास तौर से हमारी जो मार्केट है वो यूएस, यूरोप और गल्फ कंट्रीज है। तो अब चूंकि इस जंग में यूएस खुद इन्वॉल्व है और बाकी सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ईरान बाकी जो गल्फ में और कंट्रीज हैं किसी न किसी तरह से वो भी मुतासिर होंगी, तो काम पर तो यकीनन फर्क पड़ेगा। इन सब जगहों पे जैसे दुबई है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, इन सब जगहों पे यहाँ तक कि ईरान भी माल जाता है। अभी बहुत चल रहा है, क्या कहेंगे कुछ ऑर्डर्स फंसे हैं तो? देखो, एक तो सबसे जो तकलीफ की बात हुई है, जो अभी दिल्ली में फरवरी में जो एग्जीबिशन हुई है हैंडीक्राफ्ट की, जो हमारे इंडिया की क्या बल्कि एशिया की बड़ी एग्जीबिशन मानी जाती है, तो इसका रिजल्ट आने का ये वक्त था जो ये जंग शुरू हो गई, और इसका रिजल्ट जाहिर बात है कि जंग की वजह से रुकेगा। हमें तो काम मिलने की काफी उम्मीद थी इस एग्जीबिशन से, लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग जो बायर्स उस एग्जीबिशन में आए थे, जो उन्होंने फैसला किया था काम देने का, वो उस फैसले पर रहेंगे या अपना इरादा बदलेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
पेमेंट को लेकर क्या स्थिति है बिजनेस? पेमेंट भी पे भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि बायर्स भी सोचते हैं कि भाई जब हालात ठीक हो जाएंगे तब जब उन्हें मालूम होता है कि और माल नहीं मंगाना है तो वो पिछला पेमेंट भी रोक सकते हैं। ये दिक्कत तो आ सकती है। मेरा नाम नाजिम अख्तर है। क्या कहेंगे, क्या आइटम बनाते हैं? हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम है, वुडन का सारा। वुडन में हम ट्रे बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, सारे होम डेकोर आइटम भी बनाते हैं। अभी क्या मानते हैं जिस तरह से ये जो चल रहा है? ज़्यादातर हमारा जो काम है गल्फ का है, और अभी वॉर भी गल्फ इधर ही साइड हो रहा है सारा, तो अभी तो ऑर्डर वगैरह की ऐसा लग रहा है कि शायद परेशानी हो कुछ, क्योंकि जो माल जा रहा था रास्ते में वो भी रुक गया है। अभी बॉम्बे पे भी माल रुका है। क्या कहेंगे, किस तरह से आगे उम्मीद है? आगे की इसी की उम्मीद है। ये अब कब तक वॉर रुकेगा, कैसे आगे फिर उसी पे माल मतलब काम की सेटिंग बैठेगी। तो पिछला कोई पेमेंट आपके इधर फंसा हो? इसकी कोई बायरों पे तो सब पे पेमेंट रहती है। अब उसकी उम्मीद यह है कि वो टाइम से मिल जाए। अभी बातचीत हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो दिन स्टार्टिंग का दिन है। अब बातचीत होगी तो पता चलेगा आगे क्या है, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। क्या उम्मीद करते हैं रुकेगा कि भाई उम्मीद तो हम ये करते हैं कि, क्योंकि उम्मीद अच्छी करनी चाहिए कि इंशाल्लाह कोई काम में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर वॉर ज़्यादा चला तो हो सकता है कि कोई दिक्कत आए। क्या कहेंगे इंडिया गवर्नमेंट से? बस यही है कि ये वॉर रुक जाएगा तो काम की कुछ हमें सहूलत सही दोबारा से उसी पे आ जाएंगे। अभी काम नए ऑर्डर कोई नहीं है लगा कोई साल में भी। हाँ, मेरा नाम सुहेल परवेज है और मेरी कंपनी का नाम है क्राफ्ट इंडिया। और जो अभी ये जो वॉर चल रही है, इससे मिडिल ईस्ट पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी तो खैर स्टार्ट हुआ है तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या असर पड़ेगा, पर बिजनेस तो इफेक्ट होगा, हर हाल में होगा। और जैसे हमारे कुछ ऑर्डर्स अगर मिडिल ईस्ट के चल रहे हैं तो हमने उनको भी अभी थोड़ा स्लो प्रोसेस लिया है कि भाई अभी देख लें कि क्या स्थिति बनती है आगे, क्योंकि ये वॉर पता नहीं किस साइड जाएगा, तो अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। देखिए, अभी जिस हिसाब से वॉर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्डर अभी बने हुए हैं, रेडी हैं, उनमें वक्त लगेगा। अभी वो कस्टमर फिलहाल तो उसको नहीं लेंगे, ये तो 100% श्योर है, क्योंकि अगर वॉर अभी कुछ दिनों में रुक भी जाएगी तो वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो ये थोड़ा डिले प्रोसेस हमें लग रहा है कि, और इसमें नुकसान क्या होता है कि हमारा जैसे माल हमने बना लिया तो हमारा तो 100% लग गया उसमें। बायर का जो एडवांस आया हुआ होता है वो 30% होता है, 70% हमें माल डिस्पैच के बाद मिलता है। तो हमारी पेमेंट भी काफ़ी हद तक स्टक होगी, लेकिन अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि यूरोप के भी कस्टमर्स थोड़े कंफ्यूजन में हैं, तो हमें डर ये भी है कि वो मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप वाली जो बेल्ट है वो भी थोड़ा टेंशन दे सकती है। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कोई स्थिति, तो होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल तो नुकसान मान के चलिए। बिल्कुल अभी तो डर भी है, नुकसान भी है, और ये भी नहीं पता कि कितना नुकसान हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।